बात कश्मीरी पंडितों की हो रही है। शोपियान जैसा इलाका जहां 32 साल तक कश्मीरी पंडित डटे रहे, वहीं रहे। उन्होंने इनकार कर दिया कि हम शोपियान से नहीं निकलेंगे। आज ये स्थिति आ गई कि जब हम और आप दीपावली पर हर्षोल्लास से दिए जला रहे थे, कश्मीरी पंडित 15 ऐसे परिवार हैं जो अपना पुश्तैनी घर उसी रात को छोड़कर निकल गए। उनके घर में चिराग नहीं जला। यह शोपियान में हुआ। 1989 में जब पहला पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों का, तब सरकार भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। उसका सक्रिय समर्थन लाल कृष्ण आडवाणी जी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा थे, उन्होंने दिया हुआ था। और क्या इस मुद्दे पर समर्थन वापस लिया? जी नहीं, इस मुद्दे पर समर्थन वापस नहीं लिया। कि 1986 में जब अनंतनाग में पहला दंगा कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुआ था, केंद्र में राजीव गांधी जी की सरकार थी। नेशनल स्टेडियम, ये अपने पास ही में है, यहां से और राजीव जी के ऑफिस तक कश्मीरी पंडित पदयात्रा करके गए थे। राजीव जी ने उनकी बात सुनी। गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार से इसको गिरा दिया गया। जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं, वो सिर्फ जीरो टॉलरेंस का शब्द इस्तेमाल करते हैं। जीरो टॉलरेंस का अर्थ क्या होता है, वो राजीव गांधी ने करके दिखाया। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ दंगा जब हुआ, उस सरकार को गिरा दिया गया था। ये कांग्रेस ने किया था। कि शोपियां 32 साल से जो लोग वहां रह रहे हैं, वो तक चले गए। 70 मंत्री मोदी सरकार के इस महीने की 10 तारीख से आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं साहब कश्मीर। हम पूछना चाहते हैं, इनमें से एक भी मंत्री एक भी कैंप में गया हो कश्मीरी पंडितों से मिलने, तो हमें बताएं, देश को बताएं, कश्मीरियों को बताएं। धमकाया जा रहा है कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज को कि अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अरे आप उनको महफूज नहीं रख सकते, आप उनको सुरक्षा नहीं दे सकते, आप उनका पुनर्स्थापन नहीं कर सकते, धमका रहे हो। वो अपनी जान पे खेलें। क्यों? क्योंकि आप दिखाना चाहते हो विश्व को कि सब कुछ ठीक है, सब चंगा से। कहां है ठीक, बताइए। इस साल जनवरी से अब तक, अक्टूबर तक 30 टारगेट किलिंग्स हो चुकी हैं। There have been 30 target killings of Kashmiri pandits from January this year to October this year. हम मांग करते हैं मोदी सरकार से कि इस पूरे मुद्दे पर, कश्मीरी पंडितों की स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाए। हमारे अपने देश के भीतर जिनको पलायन करना पड़ जाए, ये कर्जा है हम सबके सर पर। और मोदी साहब, आपके सर पर सबसे बड़ा कर्जा है। क्योंकि जब पहला पलायन हुआ था, तब भी आपकी सरकार, आपकी पार्टी की सरकार का समर्थन था, आपकी पार्टी का। और जो अब हालत हो रही है, आप सर्वे सर्वा है, आपका आदमी वहां प्रशासक है, एलजी है, आप डायरेक्ट देख रहे हैं कश्मीर को। आप 70 मंत्रियों को भेज रहे हैं आउटरीच के नाम पर। तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा, श्वेत पत्र आपको देना पड़ेगा, 30 टारगेट किलिंग्स का हिसाब देना पड़ेगा कि ये कैसे हुई और किस स्थिति को आप सामान्य कहते हैं। कहां से ये सामान्य है, इसका जवाब दीजिए।